जिम रोहन का 1981 सेमिनार। सफलता के 7 सिद्धांत। विस्तृत परिचय। जिम रोहन दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रेरक वक्ताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी सरल लेकिन गहरी सोच ने लाखों लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा दी। 1981 में उन्होंने एक प्रसिद्ध सेमिनार दिया जिसमें उन्होंने जीवन को सफल और संतुलित बनाने के लिए 7 मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा की। यह सेमिनार केवल पैसा कमाने या करियर में आगे बढ़ने की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि इंसान अपने विचार, आदतें और निर्णय बदलकर अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जिम रोहन का मानना था कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये उन छोटे छोटे निर्णयों और अनुशासन का परिणाम है जिन्हें हम हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। इस सेमिनार का मूल संदेश बहुत सरल है। अगर आप अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो पहले अपने सोचने और जीने का तरीका बदलना होगा। जिम रोहन अक्सर कहते थे कि जीवन हमें वही देता है जिसके लिए हम खुद को तैयार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार सीखता है, अपने लक्ष्य तय करता है, अनुशासन अपनाता है और सही लोगों के साथ रहता है, तो धीरे धीरे उसका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। 1981 का यह सेमिनार हमें यह समझाता है कि सफलता के कुछ सिद्धांत हमेशा स्थायी होते हैं। समय बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने उस समय थे। इस सेमिनार में जिम रोहन बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन संभावनाओं को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जो लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, अपने लक्ष्य स्पष्ट करते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, वही धीरे धीरे असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। यह सेमिनार हमें सिखाता है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक ऐसा मार्ग जिसमें सही सोच, सही आदतें और निरंतर प्रयास शामिल होते हैं। आने वाले भागों में हम जिम रोहन द्वारा बताए गए सफलता के 7 सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे। ये सिद्धांत न केवल आपके करियर या आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, बल्कि आपके व्यक्तित्व, सोच और जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस सेमिनार में बताए गए विचार आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकते हैं। अब आइए इस सेमिनार के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, जो हर सफलता की शुरुआत माना जाता है: स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। सिद्धांत 1, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, गोल सेटिंग। जिम रोहन अपने 1981 के प्रसिद्ध सेमिनार 7 प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं: स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। जिम रोहन कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो वो जीवन में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी भटक सकता है। लक्ष्य जीवन को दिशा देते हैं। जिस प्रकार एक जहाज को समुद्र में सही दिशा में पहुंचने के लिए एक कंपास और नक्शे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? बहुत से लोग जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे ये तय ही नहीं करते कि उन्हें वास्तव में चाहिए क्या। वे परिस्थितियों के साथ बहते रहते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे अपने जीवन का रास्ता खुद तय करते हैं। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। आपके निर्णय लेना आसान हो जाता है। आपके अंदर प्रेरणा और उत्साह बना रहता है। आप हर दिन जानते हैं कि आपको क्या करना है। जिम रोहन कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन की योजना नहीं बनाते, तो आप अनजाने में किसी और की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। लक्ष्य लिखना क्यों जरूरी है? जिम रोहन इस बात पर बहुत जोर देते थे कि लक्ष्य सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि लिखने से शक्तिशाली बनते हैं। जब आप अपने लक्ष्य कागज पर लिखते हैं, तो वे सिर्फ एक कल्पना नहीं रहते, बल्कि एक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट बन जाते हैं। लिखे हुए लक्ष्य आपको रोज याद दिलाते हैं
कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। उनके अनुसार हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार बैठकर अपने जीवन के लक्ष्यों को लिखना चाहिए। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में लक्ष्य। जिम रोहन कहते हैं कि लक्ष्य सिर्फ पैसे या करियर से जुड़े नहीं होने चाहिए। एक संतुलित जीवन के लिए आपको कई क्षेत्रों में लक्ष्य बनाने चाहिए। उदाहरण के लिए, 1. आर्थिक लक्ष्य, फाइनेंशियल गोल्स। आप कितनी आय कमाना चाहते हैं? आप कितना बचत और निवेश करना चाहते हैं? 2. स्वास्थ्य लक्ष्य, हेल्थ गोल्स। आप अपने शरीर को कितना स्वस्थ और ऊर्जावान बनाना चाहते हैं? 3. व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट। आप कौन कौन सी नई चीजें सीखना चाहते हैं? 4. परिवार और रिश्ते, फैमिली गोल्स। आप अपने परिवार के साथ किस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं? जब इन सभी क्षेत्रों में लक्ष्य होते हैं, तब जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। छोटे लक्ष्य और बड़े लक्ष्य। जिम रोहन बताते हैं कि बड़े सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बहुत बड़ा लक्ष्य देखता है, लेकिन उसे पाने की छोटी छोटी योजनाएं नहीं बनाता, तो वो जल्दी निराश हो सकता है। इसलिए पहले बड़ा लक्ष्य तय करें, फिर उसे छोटे चरणों में बांट दें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। लक्ष्य और अनुशासन। जिम रोहन कहते हैं कि लक्ष्य बनाना सिर्फ शुरुआत है। असली काम तब शुरू होता है जब आप हर दिन उन लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लक्ष्य तो बना लेता है, लेकिन उन पर काम नहीं करता, तो वे लक्ष्य सिर्फ कागज पर लिखे शब्द बनकर रह जाते हैं। इसलिए लक्ष्य के साथ अनुशासन और निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। सिद्धांत का सार। इस पहले सिद्धांत का मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य आवश्यक है। लक्ष्य लिखने चाहिए। लक्ष्य जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होने चाहिए। बड़े लक्ष्यों को छोटे चरणों में बांटना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन उन लक्ष्यों की दिशा में काम करना चाहिए। जिम रोहन का मानना था कि जब किसी व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो उसका जीवन धीरे धीरे स्पष्टता, उद्देश्य और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। सिद्धांत 2, ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज एंड लर्निंग। जिम रोहन अपने 1981 के प्रसिद्ध सेमिनार में दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, ज्ञान प्राप्त करना और लगातार सीखते रहना। जिम रोहन का मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल उसकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितना सीखता है और अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर मेहनत के साथ सही ज्ञान और समझ जुड़ जाए, तो वही मेहनत कई गुना अधिक परिणाम देने लगती है। ज्ञान क्यों आवश्यक है? जिम रोहन कहते हैं कि बहुत से लोग जीवन में कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन वे लगातार सीखते नहीं हैं। परिणाम यह होता है कि वे सालों तक वही काम करते रहते हैं, लेकिन उनके परिणाम में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता। इसके विपरीत, जो लोग लगातार सीखते रहते हैं, वे धीरे धीरे अपने काम में अधिक कुशल और समझदार बन जाते हैं। उनके निर्णय बेहतर होते हैं और उनके अवसर भी बढ़ने लगते हैं। ज्ञान व्यक्ति को केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि वो दृष्टि और समझ भी देता है। यही समझ व्यक्ति को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। शिक्षा के 2 प्रकार। जिम रोहन अक्सर शिक्षा को 2 भागों में बांटकर समझाते थे। पहली है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। ये वो शिक्षा है जो हमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मिलती है। ये हमें जीवन में एक आधार देती है और हमें किसी पेशे के लिए तैयार करती है। दूसरी है स्वयं की शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन। ये वो शिक्षा है जो व्यक्ति स्वयं सीखता है, जैसे किताबें पढ़ना, अनुभवों से सीखना, सफल लोगों से सीखना और नई चीजों को समझना। जिम रोहन कहते थे कि औपचारिक शिक्षा आपको जीवन यापन करना सिखाती है, लेकिन स्वयं की शिक्षा आपको जीवन में असाधारण बना सकती है। सीखने की आदत विकसित करना। जिम रोहन का मानना था कि सफल लोग
हमेशा सीखने की आदत को बनाए रखते हैं। वे हर दिन अपने ज्ञान को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सीखने के कई तरीके हो सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना, प्रेरक व्याख्यान और सेमिनार सुनना, अनुभवी लोगों से बातचीत करना, अपने अनुभवों से सीखना, हर दिन कुछ नया समझने की कोशिश करना। जब व्यक्ति नियमित रूप से सीखता है तो उसका मन खुला रहता है और वो नई संभावनाओं को देखने लगता है। ज्ञान और दृष्टिकोण। ज्ञान केवल जानकारी जमा करने का नाम नहीं है। असली ज्ञान वह है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण और सोच को बदल देता है। जब कोई व्यक्ति नई चीजें सीखता है तो वो दुनिया को अलग नजर से देखने लगता है। वो समस्याओं को अवसर के रूप में देखने लगता है और कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की क्षमता विकसित कर लेता है। जिम रोहन कहते हैं कि जब आपका ज्ञान बढ़ता है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो व्यक्ति बड़े निर्णय लेने से डरता नहीं है। ज्ञान और सफलता का संबंध। सफलता और ज्ञान का गहरा संबंध है। जितना अधिक व्यक्ति सीखता है उतना ही वह अपने क्षेत्र में बेहतर बनता जाता है। समय के साथ यही ज्ञान उसके अनुभव में बदल जाता है और अनुभव उसे दूसरों से अलग बना देता है। इसलिए जिम रोहन सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद नहीं करना चाहिए। सिद्धांत का सार। इस दूसरे सिद्धांत का मुख्य संदेश यह है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ज्ञान व्यक्ति की सोच और निर्णय को बेहतर बनाता है। स्वयं की शिक्षा जीवन को असाधारण बना सकती है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना भविष्य में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जिम रोहन का मानना था कि जब कोई व्यक्ति लगातार सीखता है तो वो धीरे धीरे अपने जीवन की सीमाओं को तोड़ने लगता है और अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पहचानने लगता है। सिद्धांत 3, परिवर्तन को अपनाना, चेंज एंड ग्रोथ। जिम रोहन का मानना था कि जीवन का एक अटल नियम है परिवर्तन। इस दुनिया में सब कुछ लगातार बदल रहा है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, तकनीक बदलती है और समाज भी बदलता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता तो वो धीरे धीरे पीछे रह जाता है। परिवर्तन से डर क्यों लगता है? बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीजें अभी उनके पास है वे कहीं खो न जाए। वे अपने आराम के क्षेत्र, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जिम रोहन कहते हैं कि यही आराम का क्षेत्र कई बार व्यक्ति की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जब हम नई चीजें सीखने, नई आदतें अपनाने और नई परिस्थितियों को स्वीकार करने से डरते हैं, तब हमारा विकास रुक जाता है। परिवर्तन ही विकास का मार्ग है। जिम रोहन कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन बेहतर हो, उसकी आय बढ़े, उसका व्यक्तित्व मजबूत बने और उसके अवसर बढ़े, तो उसे अपने सोचने के तरीके, आदतों और कार्यशैली में बदलाव लाना होगा। वे अक्सर कहते थे कि आपका जीवन तभी बेहतर होगा जब आप खुद बेहतर बनेंगे। इसका मतलब यह है कि बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। छोटी छोटी आदतों का बदलाव। परिवर्तन हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता। कई बार ये छोटे छोटे बदलावों से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, रोज कुछ नया सीखने की आदत, समय का बेहतर उपयोग करना, सकारात्मक सोच विकसित करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। जब व्यक्ति इन छोटी छोटी आदतों को बदलता है तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। सीखना और बदलना साथ साथ चलता है। जिम रोहन कहते हैं कि सीखने और परिवर्तन का गहरा संबंध है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो हमारे निर्णय और कार्य भी बदलने लगते हैं। इस प्रकार सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को भी विकसित करता है। चुनौतियां और परिवर्तन। जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी कई बार हमें बदलने का अवसर देती है। जिम रोहन का मानना था कि चुनौतियां हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें मजबूत और समझदार बनाने के लिए आती है।
जो लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, वे धीरे धीरे अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन देखना शुरू कर देते हैं। सिद्धांत का सार। इस तीसरे सिद्धांत का मुख्य संदेश ये है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है। जो व्यक्ति बदलने के लिए तैयार होता है वही आगे बढ़ता है। छोटी छोटी आदतों में बदलाव बड़ा परिणाम ला सकता है। सीखना और परिवर्तन साथ साथ चलते हैं। चुनौतियां भी विकास का अवसर बन सकती है। जिम रोहन के अनुसार जब कोई व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और अपने आप को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे विकास, अवसर और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। सिद्धांत 4, आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जिम रोहन का मानना था कि जीवन में केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि पैसे को कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। आर्थिक समझ के बिना व्यक्ति जीवन भर काम तो करता रहता है, लेकिन वो वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब केवल बहुत अधिक पैसा होना नहीं है। इसका असली अर्थ है ऐसी स्थिति जहां आपके पास इतनी आर्थिक स्थिरता हो कि आप अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें। जब किसी व्यक्ति के पास आर्थिक स्थिरता होती है, तब वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बिना डर के ले सकता है। उसे हर समय पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अधिक साहस के साथ कदम उठा सकता है। जिम रोहन कहते थे कि पैसा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, लेकिन पैसे की कमी जीवन को अनावश्यक रूप से कठिन बना सकती है। आय से अधिक महत्वपूर्ण है प्रबंधन। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी आय बढ़ जाए तो उनकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जिम रोहन कहते हैं कि कई बार समस्या आय की नहीं, बल्कि पैसे के प्रबंधन की होती है। कई लोग अधिक कमाते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि वे अपनी आय का सही उपयोग नहीं करते। दूसरी ओर, कुछ लोग सीमित आय के बावजूद अच्छी योजना और अनुशासन के कारण आर्थिक रूप से स्थिर रहते हैं। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत पैसे को समझने और उसे सही तरीके से प्रबंधित करने से होती है। बचत की आदत। जिम रोहन आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बचत की आदत को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वे कहते थे कि हर व्यक्ति को अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहिए। उनकी सलाह थी कि कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा अपने लिए बचाना चाहिए। ये बचत धीरे धीरे भविष्य की सुरक्षा और अवसरों का आधार बन जाती है। बचत केवल भविष्य की सुरक्षा के लिए ही नहीं होती, बल्कि ये हमें नए अवसरों में निवेश करने की शक्ति भी देती है। निवेश का महत्व। सिर्फ बचत करना ही पर्याप्त नहीं है। जिम रोहन कहते हैं कि व्यक्ति को यह भी सीखना चाहिए कि अपने पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। यही कारण है कि निवेश की समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब पैसा सही जगह निवेश किया जाता है, तो वो समय के साथ बढ़ता है और व्यक्ति के लिए नए अवसर पैदा करता है। निवेश का उद्देश्य केवल अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाना भी है। आर्थिक अनुशासन। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अनुशासन भी बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे और अनावश्यक खर्चों से बचे। जब कोई व्यक्ति अपनी आय, बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाना सीख लेता है, तब धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। जिम रोहन कहते थे कि छोटे छोटे आर्थिक निर्णय ही भविष्य की बड़ी आर्थिक स्थिति को तय करते हैं। सिद्धांत का सार। इस चौथे सिद्धांत का मुख्य संदेश ये है कि आर्थिक स्वतंत्रता जीवन को अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र बनाती है। केवल आय बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, पैसे का सही प्रबंधन भी जरूरी है। नियमित बचत आर्थिक स्थिरता का आधार बनती है। निवेश भविष्य को मजबूत बनाता है। आर्थिक अनुशासन दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। जिम रोहन का मानना था कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से समझदार बन जाता है और अपने पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना सीख लेता है, तब वो धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति दोनों प्राप्त कर सकता है। सिद्धांत 5, समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट।
जिम रोहन अपने 1981 के प्रसिद्ध सेमिनार में 5वां महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, समय का सही उपयोग। जिम रोहन का मानना था कि दुनिया में सबसे मूल्यवान संसाधन समय है। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, अवसर फिर से मिल सकते हैं, लेकिन जो समय एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन 24 घंटों का सही उपयोग करते हैं और कुछ लोग समय को बिना योजना के व्यर्थ कर देते हैं। समय का महत्व। जिम रोहन कहते हैं कि जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय को किस तरह उपयोग करते हैं। जो लोग अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग समय को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं वे अक्सर जीवन में पीछे रह जाते हैं। समय का महत्व समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही समय हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने का अवसर देता है। समय की योजना बनाना। समय का सही उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है योजना बनाना। जिम रोहन कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करनी चाहिए। जब हमें पता होता है कि हमें दिन भर में क्या करना है, तब हमारा समय अधिक उत्पादक बन जाता है। दिन की योजना बनाते समय हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो काम हमारे लक्ष्य से जुड़े होते हैं उन्हें पहले पूरा करना चाहिए। प्राथमिकताओं को समझना। समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राथमिकता तय करना। हर दिन हमारे सामने कई काम होते हैं, लेकिन उनमें से सभी काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन और लक्ष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि कुछ काम केवल समय लेते हैं लेकिन कोई खास परिणाम नहीं देते। इसलिए हमें यह पहचानना सीखना चाहिए कि कौन से काम वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। समय की बर्बादी से बचना। जिम रोहन कहते हैं कि कई बार हम ये महसूस भी नहीं करते कि हमारा कितना समय छोटी छोटी चीजों में व्यर्थ हो जाता है, जैसे बिना उद्देश्य के मोबाइल या सोशल मीडिया का उपयोग, अनावश्यक बातचीत, बिना योजना के दिन बिताना। अगर व्यक्ति इन आदतों को नियंत्रित कर ले तो उसके पास अपने लक्ष्य के लिए बहुत अधिक समय उपलब्ध हो सकता है। छोटे छोटे समय का उपयोग। जिम रोहन ये भी बताते हैं कि जीवन में कई बार हमें छोटे छोटे समय के अवसर मिलते हैं। यदि हम इन छोटे समय के हिस्सों का सही उपयोग करें तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यात्रा के समय कुछ नया सीखना, खाली समय में पढ़ना, अपने विचारों को व्यवस्थित करना। इस तरह छोटे छोटे समय के उपयोग से भी बड़ा परिवर्तन संभव है। अनुशासन और समय। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति में अनुशासन हो। बिना अनुशासन के व्यक्ति योजना तो बना सकता है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाता। जब हम अपने समय के प्रति जिम्मेदार बन जाते हैं तब धीरे धीरे हमारी कार्यक्षमता बढ़ने लगती है और हमारे परिणाम भी बेहतर होने लगते हैं। सिद्धांत का सार। इस 5वें सिद्धांत का मुख्य संदेश यह है कि समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय का सही उपयोग सफलता के लिए आवश्यक है। हर दिन की योजना बनाना जरूरी है। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समय की बर्बादी करने वाली आदतों से बचना चाहिए। जिम रोहन का मानना था कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करना सीख लेता है वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकता है। सिद्धांत 6। सही लोगों का साथ। एसोसिएशन बटा सराउंडिंग्स। जिम रोहन अपने 1981 के प्रसिद्ध सेमिनार में 6ठा महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, सही लोगों का साथ चुनना। जिम रोहन का मानना था कि इंसान अकेले नहीं बनता, उसके विचार, आदतें और जीवन का स्तर काफी हद तक उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ वो अपना अधिकतर समय बिताता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि वो किस प्रकार के लोगों के बीच रह रहा है। वातावरण का प्रभाव। हर व्यक्ति अपने वातावरण से प्रभावित होता है। जिस प्रकार एक पौधा
अच्छे वातावरण में तेजी से बढ़ता है और खराब वातावरण में कमजोर हो जाता है। उसी तरह इंसान भी अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, मेहनती हैं और अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसी ही सोच और आदतें अपनाने लगते हैं। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहता है जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, शिकायत करते हैं या जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं रखते, तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे उस पर पड़ने लगता है। 5 लोगों का सिद्धांत। जिम रोहन का एक प्रसिद्ध विचार है कि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे मित्र, सहकर्मी और आसपास के लोग हमारे विचारों, व्यवहार और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनें जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रेरणादायक लोगों का साथ। सफल लोग अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं जो उनसे अधिक अनुभव और ज्ञान रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से व्यक्ति को नई सोच मिलती है, नए अवसर दिखाई देते हैं और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी व्यापक हो जाता है। नकारात्मक प्रभाव से दूरी। जिम रोहन ये भी कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं और दूसरों को भी निराश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और उत्साह धीरे धीरे कम हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लोगों से नफरत करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक वातावरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीखने का अवसर। सही लोगों के साथ रहने का एक बड़ा लाभ ये भी है कि हमें उनसे सीखने का अवसर मिलता है। उनके अनुभव, उनकी सोच और उनका दृष्टिकोण हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता है। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो लगातार सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम भी अपने जीवन में उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। सिद्धांत का सार। इस छठे सिद्धांत का मुख्य संदेश यह है कि हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का साथ हमारे विकास में मदद करता है। नकारात्मक वातावरण से दूरी रखना आवश्यक है। सही लोगों के साथ रहकर हम अधिक सीख सकते हैं। जिम रोहन का मानना था कि जब कोई व्यक्ति अपने वातावरण को समझदारी से चुनता है और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो उसे प्रेरित करते हैं, तब उसका जीवन धीरे धीरे सकारात्मकता, प्रगति और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। सिद्धांत 7। अनुशासन, डिसिप्लिन। जिम रोहन अपने 1981 के प्रसिद्ध सेमिनार में 7वां और अंतिम सिद्धांत बताते हैं, अनुशासन। जिम रोहन का मानना था कि जीवन में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार अनुशासन है। कोई भी व्यक्ति केवल इच्छाओं या सपनों के आधार पर सफल नहीं बनता। सफलता तब आती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार और नियमित रूप से सही कार्य करता है। अनुशासन वो शक्ति है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अनुशासन का वास्तविक अर्थ। अनुशासन का अर्थ केवल कठोर नियमों का पालन करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण और सही आदतों का निर्माण। जब व्यक्ति अपने समय, अपनी आदतों और अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, तब वो धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकता है। जिम रोहन कहते थे कि सफलता छोटे छोटे अनुशासित कार्यों का परिणाम होती है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। छोटी आदतों की शक्ति। जिम रोहन ये समझाते हैं कि अनुशासन अक्सर छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, जैसे हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करना, समय का सही उपयोग करना, नई चीजें सीखने की आदत बनाए रखना, स्वास्थ्य और दिनचर्या का ध्यान रखना। जब व्यक्ति इन छोटी छोटी आदतों को नियमित रूप से अपनाता है, तो समय के साथ
ये आदतें उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। अनुशासन और स्वतंत्रता। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, लेकिन जिम रोहन कहते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अनुशासन वास्तव में व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देता है। जब कोई व्यक्ति अपने समय, धन और आदतों को अनुशासन के साथ नियंत्रित करता है, तो उसका जीवन अधिक व्यवस्थित और स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता उसे अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता देती है। कठिनाइयों में भी निरंतरता। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब प्रेरणा कम हो जाती है या परिस्थितियां कठिन हो जाती है। ऐसे समय में केवल प्रेरणा ही पर्याप्त नहीं होती। इन परिस्थितियों में व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाली चीज है अनुशासन। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अनुशासन और सफलता का संबंध। जिम रोहन का मानना था कि सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर बहुत बड़ा नहीं होता। कई बार ये अंतर केवल कुछ अनुशासित आदतों का होता है। जो लोग अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं, और जो लोग अनुशासन को अनदेखा करते हैं, वे अक्सर अपने ही संभावनाओं से दूर रह जाते हैं। सिद्धांत का सार। इस 7वें सिद्धांत का मुख्य संदेश ये है कि अनुशासन सफलता की नींव है। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़े परिणाम ला सकती हैं। अनुशासन व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र और सक्षम बनाता है। कठिन परिस्थितियों में भी निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। जिम रोहन का मानना था कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन विकसित कर लेता है, तो वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य, सपनों और संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने लगता है। इस पूरे सेमिनार में जिम रोहन ने हमें जीवन के साथ ऐसे सिद्धांतों के बारे में बताया है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये सिद्धांत कोई जटिल या कठिन नियम नहीं है, बल्कि जीवन के सरल और स्थायी सत्य है। लक्ष्य निर्धारित करना, ज्ञान प्राप्त करना, परिवर्तन को अपनाना, आर्थिक समझ विकसित करना, समय का सही उपयोग करना, सही लोगों का साथ चुनना और अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना। इन 7 सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें अपने जीवन में लागू करना। जीवन में परिवर्तन केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब हम इन विचारों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। जिम रोहन अक्सर कहते थे कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये छोटे छोटे निर्णयों और आदतों का परिणाम है जिन्हें हम हर दिन अपनाते हैं। हर दिन हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक आसान रास्ता जहां हम कुछ भी बदले बिना जीवन को वैसे ही चलने देते हैं, और दूसरा वह रास्ता जहां हम अपने आप को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हैं। जो लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, वही धीरे धीरे अपने जीवन को असाधारण बना लेते हैं। ये सेमिनार हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारे अपने हाथों में है। हमारे निर्णय, हमारी आदतें और हमारा दृष्टिकोण ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, सीखना जारी रखें, परिवर्तन को स्वीकार करें, अपने समय और धन को समझदारी से उपयोग करें, सही लोगों का साथ चुनें और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी सफलता, संतुलन और संतोष की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। याद रखिए, महान परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। शायद आज का ये सेमिनार आपके जीवन में उस पहले कदम की शुरुआत हो सकता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अपने जीवन को वैसे ही चलने देंगे, या इन सिद्धांतों को अपनाकर एक नई दिशा देने का साहस करेंगे? अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति अपने आप को बदलने का निर्णय लेता है, तब उसका पूरा भविष्य बदल सकता है।